और अगर ऐसा नहीं है, मैं गलत हूं, तो फिर क्यों आप अपनी जिंदगी नहीं बचा पाती हैं? क्यों आप अपने होने वाले अपने ऊपर जुर्म नहीं बचा पाती हैं? या क्यों आप लोगों की जिंदगी सेफ नहीं है? क्षमा करें, मैं हूं शुभा भाटी। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले, यानी 20 या 25 डेज बिफोर, मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके अंदर मैंने बताया था कि, और जो कि बहुत वायरल हो रहा है और बहुत सारा लोगों का जो है सपोर्ट मिला है, उसमें लोगों की सोच जो है बिल्कुल मुझे देखने को मिली है कि वास्तव में लोग इन चीज को लेके सीरियस हैं। वो वीडियो काफी जब वायरल हुआ, उसका टाइटल था कि बेटियां जिस तरीके से आज अपनी स्वतंत्रता को मिसयूज कर रही हैं, माता पिता से झूठ बोलकर, स्कूल के नाम पे, कॉलेजेस के नाम पे, इंस्टीट्यूट के नाम पे, एकेडमी के नाम पे निकलती हैं, लेकिन वो वहां नहीं जाती हैं, कुछ लड़कों के साथ में वो घूम रही हैं, बाहर घूम रही हैं। अगर इसी तरीके से वो अपनी लाइफ को बर्बाद करती रही तो एक दिन वो जरूर आएगा जब वापस हमें बेटियों को खींच के घर के अंदर रखना पड़ेगा। ये बात सुनकर बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग अग्री कर गए, लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट जो हैं बेटियों के ये हैं, वो ये कहते हैं कि मैम, आपको तो सिर्फ और सिर्फ लोगों का सपोर्ट लेना है, या फिर आप लोगों को ऐसा टॉपिक सबके सामने लाके आपको लाइक और व्यूज लेने हैं। काइंड फॉर इंफॉर्मेशन, उन सभी बेटियों को, इन सभी महिलाओं को, या फिर जो भी जैसा कमेंट लिख रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ, जिसमें यह भी बताया गया कि जो जिनके साथ लड़कियां घूम रही हैं उनके साथ लड़के भी तो घूम रहे हैं, उनके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं उनके ऊपर। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं उनको बताना चाहूंगी, कटे हुए बॉडी के टुकड़े फ्रिज में किसके मिले, लड़कियों के या लड़कों के? रेप किसके साथ हो रहे हैं, लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ? परिवारों से गायब कौन है, लड़कियां या लड़के? जिंदगी बर्बाद किसकी हो रही है, लड़कों की या लड़कियों की? एक बार कहीं भी अलग ऐसे गलत जगह पे पकड़े जाने पे जीना किसका दुश्वार हो रहा है, लड़की का या लड़के का? हम बहुत चीजें एडवांस में जाना चाहते हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, सच क्या है? जिंदगी किसकी बर्बाद हो रही है? आज भी एक पुरुष की और एक महिला की जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में अगर लड़के का कोई पास्ट है, वो ओपनली बताता है, मिला भी देता है कि ये मेरा पास्ट है, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शी इज माई पास्ट। इतना इजीली आप बता पाती हैं? आपकी जब शादी हो जाएगी, आप इजीली जिस तरीके से इतना कंफर्ट के साथ में एक पुरुष आज समाज में एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर आपको मिला भी देता है, आप कर सकती हैं। आपने देखा है किसी महिला को कि पुरुष को आराम से कह दे कि हाँ ये मेरा पास्ट है, मीट माई पास्ट? बोल सकती हैं ऐसा? नहीं बोल सकते। आज भी ये सच्चाई है कि हम कहते बहुत कुछ है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज अगर कोई लड़का घर से बाहर निकला है तो, और वो गलत जगह पे पकड़ा भी गया है, माँ बाप ने देख लिया, 2 चाटा मारने के बावजूद भी वापस तीसरे दिन वापस वही प्रेम माता पिता के लिए उमड़ पड़ेगा, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। लेकिन इस गलत को कैसे बदलेंगे आप? कैसे बदलेंगे? पुरुष तो सदियों से फ्री है, सदियों से उनको फ्रीडम है। वो अपनी लाइफ में जो भी करना चाह रहे हैं, कितनी बार गलत जेल जाने के बावजूद भी पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको कर पाएंगे? महिला की हजार लाख खूबियां हैं, उसकी एक गलती है, किसी की बाइक पे बैठ के आ गई, किसी से मिल ली, किसी से बात करते हुए, ये समाज उसको एक्सेप्ट करता है? ये समाज उसको इतनी फ्रीडम देता है कि वो अपना पक्ष रख पाए सबके सामने, कन्फेस कर पाए चीजों को, या फिर अपना क्लियरिफिकेशन दे पाए? सुनता है ये समाज? नहीं सुनता है। तो फिर हम किसको सिक्योर करेंगे? मैं किसको सिक्योर करूंगी? मैं उन्हीं को सिक्योर करूंगी कि जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। आई नो वेरी वेल, एक रेप हो रहा है तो रेप करने वाला तो पुरुष है, लेकिन वापस रेपिस्ट को घर में, ये समाज रेपिस्ट को घर में डाल देता है, पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या बेटियों को कर पाएंगे? आज जिसके साथ में गलत हुआ है, जिसके साथ में रेप हुआ हो, जिसके साथ में प्रताड़ना हुई हो, वो उसका नाम बदल के न्यूज देनी पड़ती है, क्योंकि कल को उसका जीना दुश्वार ना हो जाए, क्योंकि ये समाज जीना मुश्किल कर देता है। आज बाइक के ऊपर कोई लड़का अगर किसी लड़की को लेके घूम रहा है तो वो सीना चौड़ा करके आराम से घर को चले जाता है शाम को, लेकिन एक लड़की कहीं पे देखी गई और उसको पता चल गया घर पे, तो आपको माता पिता का सामना नहीं कर पाओगी। जिंदगी में वो सभी एम्स, वो सभी गोल्स, वो सभी एम्बिशियस जो आपके दिमाग में चल रही हैं, आपकी एक गलती की वजह से पूरे सपने टूट जाएंगे आपको, क्योंकि ये समाज और समाज में रहने वाले माता पिता भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सो वरीड अबाउट यू। इसीलिए मैं बोलती हूं, क्योंकि जिंदगी में हमने कितने ही सेक्रीफाइसेस किए हों, लेकिन हमारा एक स्टेप, अगर हमारी एक गलती अगर पकड़ी गई तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है।
एक लड़की को कहीं पे किसी समाज ने, किसी परिवार के सदस्य ने कहीं पे देख लिया, गलत देख लिया, तो उसके बाद में उसका घर पे लाके विद इन 6 मंथ उसकी शादी कर दी जाती है। आपको क्लियरिफिकेशन देने का मौका भी नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई आई एम वरीड। मेरा कंसर्न ये है, क्योंकि ये समाज बेटों को पूजता है। 6 बेटियां भी हो जाए तो लेकिन 7वां बेटा चाहिए, और एक बेटा 6 बहनों पे भारी पड़ जाता है, एक बेटा 6 बेटियों पे भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसकी जो इज्जत है, उसकी जो वैल्यू है आज घर के अंदर, इतनी बेटियों की नहीं है। हाँ, कुछ पेरेंट्स हैं, अभी की जनरेशन है, कुछ चीजों को मान रही हैं, लेकिन आज भी हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारा समाज जो है बिल्कुल ऐसी सोच के से रहित है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे इक्वलिटी है। नहीं है ये इक्वलिटी यहाँ पे। जो कि जितनी फ्रीडम के साथ में, जितने कॉन्फिडेंस के साथ में एक पुरुष अपनी गलतियों को सबके सामने बोल देता है, एक महिला नहीं कर पाती है। नहीं बोलने दिया जाता है, उसको नहीं स्वीकारा जाता है। हमारी गलतियां बिल्कुल नहीं मानी जाती हैं। आज कितनी भी पढ़ी लिखी, कितनी भी समझदार, कितनी भी जो है एडमायर करने वाली महिला हो, अपनी लाइफ में उसने बहुत सी चीजें अचीव की हो, लेकिन वो भी जिस परिवार में रहती है वहां पे अगर उसकी एक की गलती भी अगर पकड़ी जाए तो उसको न जाने कितनी चीजें सुनने को मिलती हैं। एवरीबडी नो, वी ऑल नो। इसीलिए मैंने उस वीडियो में कहा कि आप लोग घर से जो झूठ बोल के जा रही हैं, तो कल को अगर आपके ऊपर उंगली उठ गई तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, और जिंदगी के जो सपने आपने खुली आंखों से देखे वो धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि आपकी गलती स्वीकारी नहीं जाएगी। मैं मान लेती हूं, अगर मैं बोल देती हूं, 100 लोग खड़े उनमें मैं बोल दूंगी कि भाई आप अगर लड़के की गलती आप स्वीकार कर रहे हैं तो लड़की की भी गलती स्वीकार कर लीजिए, उसको मौका दीजिए। 100 लोग सुन रहे हैं, लेकिन 100 लोग हामी भरेंगे, 100 लोग ये भी कहेंगे या बिल्कुल सही है मैम, आप सही कह रहे हो, लेकिन अपने घर में जाके वो सभी लोग डिनाई कर जाएंगे, वो लोग नहीं स्वीकारेंगे। यह बात आप भी जानती हैं। इसीलिए मैंने उस वीडियो में सिर्फ बेटियों को पॉइंट किया, और मैंने उनको बोला कि जिंदगी में जो ये गलती कर रही हैं आप, जो समय बर्बाद कर रही हैं आप, जो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रही हैं आप, उस मत होइए। क्योंकि मुझे पता है कि जिसके पीछे आप बैठी हो वो आगे चलाने वाला बेटा है, लेकिन उस बेटे को तो छूट है, उस बेटे को स्वीकार देता है, उस बेटे को स्वीकार करता है ये समाज, आपको नहीं करेगा। दूसरे तो होते तो हम उनसे लड़ भी लेते, हमारा खुद का परिवार हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको इस चीज के लिए फ्रीडम नहीं देगा कि ठीक है हमें तो सेकंड जो मौका दे देते हैं, तुम करके देख लो। जीना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये जिंदगी के अंदर जो स्वतंत्रता मिली है, इस जिंदगी के अंदर इतना ऊपर जाइए, अपने एम्बिशियस को पूरा हासिल करिए, अपने गोल को अचीव करिए, और इतना ऊपर उठ के स्वाभिमान कमाइए कि ये पुरुष आपके सामने सैल्यूट करे, ये पुरुष ये कहे तो महिला हो तो ऐसी हो, बेटी हो तो ऐसी हो। इसीलिए क्योंकि हमारे सपने बहुत हैं, हमें बहुत मुश्किल से स्वतंत्रता मिली है, हमें बहुत लंबी लड़ाइयों के बाद में हमें ये फ्रीडम मिली है कि हम हमारे इस जीवन के अंदर जो सपने देख रहे हैं वो पूरे भी कर सकते हैं। तो पहले पूरे सपने कर लीजिए, फिर लाइफ पार्टनर को चूज करिए, और अगर चूज कर भी लिया है तो उसको होल्ड पे रखिए, लेकिन ऐसी गलती मत करिए कि आपके सपने धरे के धरे रह जाए।